नमो नारायण। भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 7 अगस्त 2024 बुधवार को हरितालिका तीज का व्रत है। हरितालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या विवाहित स्त्रियों के लिए एक वरदान है। यह व्रत 7 अगस्त 2024 बुधवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि का प्रारंभ 6 अगस्त 2024 मंगलवार को शाम 7:42 पर तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। तृतीया तिथि की समाप्ति 7 अगस्त 2024 बुधवार को रात्रि 10 बजे तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। हरितालिका तीज का व्रत का विशेष महिमा है। हमारे धर्म शास्त्र में यह व्रत निर्जला रहा जाता है। हरेक विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्या इस व्रत को निर्जला रह करके यह व्रत करती है। हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला है। इस व्रत को करने से पति का आयुष्य बढ़ता है, स्त्री का सुहाग अटल और अचल रहता है। और जो कुंवारी कन्या हरितालिका तीज का व्रत करती है उसके जीवन में मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। महादेव जैसा महान वर की प्राप्ति उस कुंवारी कन्या को प्राप्त होता है। यह हरितालिका तीज का व्रत की विशेष महिमा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को मधुश्रवा व्रत भी कहा जाता है। भक्तों, यह हरितालिका तीज का व्रत हरेक स्त्री को करना चाहिए। पति के लंबी आयुष्य के लिए, पति के प्रोग्रेस, पति की प्रगति के लिए यह व्रत हरेक स्त्री को करना चाहिए। इससे सुहाग तो अचल रहता है पर दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, दाम्पत्य जीवन का कलह दूर होता है और महादेव की कृपा से उसे सभी प्रकार का भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत के दिन विशेष योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग, परिघ योग और रवि योग जैसे महान योग हरितालिका तीज व्रत के दिन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। तो 7 अगस्त को जो हरितालिका तीज का व्रत है यह विशेष मनवांछित फल देने वाला है। भक्तों, हरितालिका तीज व्रत की कथा इस प्रकार से है। सभी माताओं को, बहनों को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए। जो व्रत करते हैं और व्रत के दिन उस व्रत की कथा सुनने से 100 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो व्रत की कथा अवश्य सुने। आइए हरितालिका तीज व्रत की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, महादेव, देवाधिदेव महादेव शंभु माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, पूर्व जन्म में तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हे पार्वती, तुम बचपन से ही मेरे लिए तपस्या करती थी। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरा वरण करने के लिए तुमने अत्यंत कठोर तप किया। एक समय, एक दिन की बात है, तुम्हारे पिता हिमालय के घर एक दिन देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने कहा, देवर्षि नारद का आपके पिता हिमालय ने खूब सत्कार किया, सम्मान किया, उन्हें आसन पर बैठाया और उनसे पूछा कि हे देवर्षि नारद, आपके आने का कारण, प्रयोजन क्या है। तब नारद जी कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान के द्वारा भेजा गया हूं। विष्णु भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। विष्णु भगवान आपके बेटी के साथ में विवाह करना चाहते हैं। आपकी बेटी बहुत तपस्विनी है, वह अत्यंत कठोर तपस्या कर रही है और विष्णु भगवान उसके साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर के हिमालय नाचने लगे, क्योंकि हर एक पिता की कामना होती है कि उसकी जो पुत्री है बड़े खानदान में, बड़े उच्च कुल में जावे और भगवान विष्णु से महान कौन हो सकता है। हिमालय तो खुशी के मारे नाचने लगे। हिमालय ने कहा, मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा दामाद विष्णु जैसा महान देवता हमें प्राप्त होंगे। नारद जी को हिमालय ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप मेरा संदेश भगवान विष्णु को कहना। भगवान विष्णु के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। देवर्षि नारद वहां से चले गए। हिमालय ने पार्वती की माता को बताया। पार्वती की माता भी सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई। अंत में हिमालय ने अपनी बेटी पुत्री पार्वती को यह बात बताई तो पार्वती अत्यंत दुखी हो गई। पार्वती ने कुछ बोला नहीं पर रोने लगी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा वेदना, बड़ा कष्ट हुआ।
जैसे पार्वती ने सुना, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख हुआ। पार्वती ने अपनी एक सहेली को बुलाया और अपने सहेली को अपनी दुख, अपनी वेदना को माता पार्वती ने बताया। सहेली जो थी वह बुद्धिमान थी। सहेली को माता पार्वती बोलती है कि मैं तो जन्म से ही महादेव को अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं। अब महादेव के सिवा अन्य किसी के साथ में मैं वर्ण नहीं कर सकती हूं, और मेरा विवाह होगा तो महादेव के साथ ही होगा, नहीं तो मैं अपना जन्म, अपना जीवन को नष्ट कर दूंगी। जब ऐसी बात सहेली को बताई तो सहेली बोलती है कि नहीं सखी, आप चिंता मत करो, ये जन्म नष्ट करने के लिए नहीं मिलता है। धीरज रखो, धैर्य रखो, अवश्य ही भगवान ईश्वर कोई न कोई उपाय बताएंगे। सहेली ने कहा ऐसा करो, दुख के समय में, कष्ट के समय में हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान को याद करो, उनके बिना हमारा संकट कौन निवारण करेगा, कौन हमारा दुख दूर करेगा। और वह सहेली ने कहा चलो मेरे साथ। सहेली माता पार्वती को लेकर के एक गुफा में चली गई और गुफा में जाकर के सहेली के साथ में माता पार्वती गुफा में जाती है और वहां पर रेती का एक शिवलिंग बनाती है, पार्थिव शिवलिंग, और उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन माता पार्वती निष्ठा श्रद्धा पूर्वक, निराहार रह करके, निर्जल व्रत करके, श्रद्धा भाव निष्ठा पूर्वक माता पार्वती ने व्रत उपवास किया, कथा सुनी। भगवान शिव का दर्शन हुआ माता पार्वती को तृतीया के दिन, और माता पार्वती को महादेव ने कहा हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ, जाओ, मेरा वरदान, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने कहा हे भगवान, हे भगवान, आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं ये जो भी कठोर तप, उपवास, व्रत, कथा कर रही हूं, ये सब आपको प्राप्त करने के लिए कर रही हूं, तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त होवें, यही मुझे वर चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु। ऐसा बोल करके महादेव अंतर ध्यान हुए। थोड़े समय के बाद प्रातःकाल सूर्योदय के बाद माता पार्वती ने जो रेती का शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया था, वह रेती के शिवलिंग को, पूजन के सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दी। फिर से वह गुफा में आकर के भगवान का नाम स्मरण करने लगी। तभी वहीं पर पार्वती के पिता हिमालय भी आ गए। हिमालय ने कहा बेटी, मैंने तुम्हें आकाश पाताल सब जगह पर ढूंढा, कहीं पर तुम्हारी पता नहीं चला। बेटी मैं बहुत दुखी हूं, इस कारण से दुखी हूं कि मैंने भगवान विष्णु को वचन दिया है कि मैं अपने कन्या का विवाह आपके साथ में करूंगा। कहीं भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए है बेटी, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। माता पार्वती कहती है कि हे पिताश्री, यह जीवन तो महादेव को समर्पित है। मैंने जो भी बचपन से आज तक कठोर तप किया है, साधना किया है, भक्ति किया है, व्रत उपवास रखा है, वह महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि माता पार्वती कहती है कि जन्म कोटि, एक नहीं करोड़ों जन्मों में मैंने निश्चय किया है कि अगर पत्नी बनूंगी तो महादेव की बनूंगी, वर्ण करूंगी तो महादेव को करूंगी। बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी, यदि महादेव का वर्ण नहीं किया तो मैं कुमारी ही अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी। परंतु महादेव के सिवा अन्य किसी पुरुष के साथ, अन्य किसी देवता के साथ में मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। यह मेरा प्रण है, यह मेरा निश्चय है। जब ऐसा पार्वती ने कहा तो उनके पिता हिमालय ने कहा बेटी, आपकी जो इच्छा, यदि आप चाहती हैं कि महादेव के साथ में आपका विवाह हो तो मैं आपका विवाह महादेव के साथ में कर दूंगा। आप प्रसन्न होकर के आप हमारे साथ घर चलिए। ऐसे हिमालय ने अपने बेटी पार्वती को अपने घर पर लेकर के आया और धूमधाम से महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। तो महादेव और पार्वती के पुनर्मिलन का तिथि हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज का व्रत सभी कुंवारी कन्या को, सौभाग्यशाली स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के स्त्रियों को सुख देने वाला है, सभी प्रकार के कुंवारी कन्याओं को सुख देने वाला है, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की खूब खूब शुभ मंगलमय शुभकामनाएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।